अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो गज़ल है। यानी आज जो है हम ख्वाजा मीर दर्द की जो है वो पहली गज़ल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि गज़ल जो है वो किसे कहते हैं, यानी इसके जो है वो लुग़वी मानी क्या हैं, या उर्दू शायरी में जो है वो गज़ल की क्या तारीफ़ की गई है। तो गज़ल के लुग़वी मानी जो हैं वो औरतों से मुताल्लिक़ जो है वो बातें करना, या औरतों के हुस्न व इश्क से मुताल्लिक़ जो है वो बातें करना। तो उर्दू शायरी में जो है वो गज़ल इसे भी कहा जाता है कि जब हिरन जो है वो शिकारी कुत्तों के जो है वो नरगे में फंस जाता है तो उसके मुंह से एक दर्दनाक आवाज़ निकलती है, तो उस आवाज़ को जो है वो गज़ल कहा जाता है। अब हम जो है वो ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल शुरू करने से पहले जो है वो थोड़ा सा जो है वो ख्वाजा मीर दर्द की शायरी पे जो है वो रोशनी डाल लेते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो कैसे शायर थे, या उन्होंने जो है वो कैसी शायरी की। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो एक सूफ़ी शायर थे, यानी उन्होंने जो है वो कोई हुस्न इश्क से मुताल्लिक़ जो है वो शायरी ना की, बल्कि उनकी शायरी में जो है वो हमेशा तसव्वुफ़ का रंग जो है वो नज़र आता है। यानी उन्हें ये तसव्वुफ़ जो है वो विरासतन मिला था। यानी इनके ये शायरी जो है, या शायरी में जो तसव्वुफ़ का रंग हमें नज़र आता है, ये ख्वाजा मीर दर्द को जो है वो इनके आबा व अजदाद से जो है वो नसीब हुआ था। तो ख्वाजा मीर दर्द की शायरी को जो है वो 3 हिस्सों में जो है वो हम तकसीम कर सकते हैं कि इनकी शायरी का जो है वो पहला हिस्सा जो है वो मजाज पर मुश्तमिल है, यानी इसमें जो है वो मजाज का एक शौकिया रंग जो है वो नज़र आता है। और इनकी शायरी का जो है वो दूसरा हिस्सा जो है वो एक हकीकत पर मबनी है, और तीसरा हिस्सा जो है इसमें जो है वो हकीकत और हुस्न का जो है वो हसीन इम्तज़ाज पाया जाता है, और यही इनकी शायरी का एक कमाल है। यानी कमाल का नुक्ता वही है जिसमें इन्होंने जो है वो हकीकत और हुस्न के जो है वो इम्तज़ाज को जो है वो यकजा करके बयान कर दिया। यानी ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उन्होंने शायरी जो है वो पेशा वराना तौर पर नहीं की, बल्कि एक मशगले के तौर पर जो है वो उन्होंने शायरी का जो है वो मौजू इख्तियार किया था। तो इसी वजह से इनका दीवान जो है वो बहुत मुख्तसर है। तो आइए अब हम जो है इनके गज़ल के पहले शेर की तरफ आते हैं कि काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। यानी यहाँ पे जो है इसे हम गज़ल का जो पहला शेर है इसको मतला भी बोल सकते हैं, क्योंकि मतले की जो है वो शर्त ये होती है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं उसको जो है वो मतला कहा जाता है। तो देख लें इस शेर में जो है वो इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया हैं, तो इसको जो है वो हम मतला भी बोल सकते हैं। तो अब जो है इस शेर की हम तशरीह देखते हैं कि इसमें ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो क्या बयान करना चाह रही हैं। यानी काम मर्दों के जो हैं सो वो ही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। यानी काम मर्दों से यहाँ पे मुराद उन्होंने अच्छे लोगों को लिया है कि वो अजीम लोग जो दूसरे लोगों के काम आके खुशी महसूस करते हैं, वही जो हैं वो मर्द कहलाने के हकदार हैं। यानी इस दुनिया में जो है वो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सिर्फ़ अपने आराम व आसाइश के अलावा दूसरे लोग नज़र ही नहीं आते। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आया इनके साथ रहने वाले लोग जो हैं या गरीब लोग जो हैं वो खाना खा के सोए भी हैं या नहीं, बल्कि वो हमेशा जो है वो अपनी ऐशो इशरत की ज़िंदगी में मगन रहते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द ने यहाँ मुराद उन लोगों को नहीं लिया, बल्कि उन लोगों को लिया है जो दूसरों के काम आके जो है वो खुशी महसूस करते हैं। यानी काम मर्दों के वही हैं, यानी मर्द कहलाने के लायक या हकदार वही लोग हैं जो दूसरे लोगों के काम आके जो है वो खुशी महसूस करते हैं। इस शेर को अगर हम 1857 की जंग आज़ादी के हवाले से भी देख लें कि 1857 की जंग आज़ादी में जब दिल्ली जो है वो उजड़ गई थी, शोरा और आम लोग जो हैं यहाँ से हिजरत करके चले गए थे, तो लेकिन मीर दर्द जो हैं वो दिल्ली छोड़कर नहीं गए थे। उनकी आँखों में यानी उजड़ते
ख्वाजा मीर दर्द जो हैं उन्होंने ख़ुद जो है वो दिल्ली को जो है वो उजड़ते हुए देखा था। वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से हिजरत करके गए या किस तरह से उन्हें मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा, वो तमाम मनाज़र जो हैं वो ख्वाजा मीर दर्द की आँखों के सामने जो है वो थे। तो यानी मीर दर्द जो है ऐसे इंसानों को जो है वो मर्द करार देते हैं जो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो दूसरों के काम आके जो है वो खुशी महसूस करते हैं, या जो लोग जो हैं वो दूसरों के काम आके जो है वो अपने दिल में जो है वो खुशी महसूस करते हैं, वही जो है वो मर्द कहलाने के हकदार हैं। तो अब हम इनकी गज़ल का जो है वो दूसरा शेर देखते हैं कि मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। यानी ख्वाजा मीर दर्द जो हैं इस शेर में मौत से मुखातिब हैं। क्या है मौत? जो हम ऐसे फ़कीरों से तुझे आकर क्या लेना है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जिससे तू हमें महरूम करेगी। यानी हमने जो है, यानी ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो एक सूफ़ी शायर थे, तो तसव्वुफ़ को जो है उन्होंने अपनाया। तो इसी हवाले से जो है वो मौत से मुखातिब हैं कि मौत जो तू आके हमसे क्या लेगी। यानी हम अपने आप को पहले ही इस दुनिया से जो है वो लाताल्लुक़ कर चुके हैं। हमने जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दूसरे लोगों के लिए वक़्फ़ कर दी या नेक काम करने में गुजार दी। तो हमने तो पहले ही इस दुनिया से जो है वो लाताल्लुक़ होकर बैठे हैं। यानी दुनिया की जो जितनी भी आसाइशात हैं या इस दुनिया में रह के हमने कभी जो है वो मालो ज़र की ख्वाहिश नहीं की, तो हम अपने नफ्स को जो है वो पहले ही मार चुके हैं। तू हमें आके मारेगी तो तुझे, यानी मौत से मुखातिब हैं, तू हमें आके क्या मारेगी, यानी हम तो पहले ही अपने आप को मार चुके हैं। अब जो है तीसरा शेर हम देखते हैं कि दीद व दीद हो जाए गनीमत जानो, जो शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। यानी शायर जो हैं ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो इस शेर में मुखातिब होके ये कहना चाह रही हैं कि ये दुनिया जो है वो एक आर्जी चीज़ है, एक मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इंसान को जो है वो दे के इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया फ़ानी है, एक आर्जी चीज़ है, तो इसको एक ना एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाना है। तो यानी शायर जो हैं इस शेर में इस नुक्ते को बयान करना चाह रहे हैं, इस नुक्ते को जो है वो समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने रिश्तेदारों से या अहले ख़ाना से जो है वो कुछ देर आपस में मिल के बैठ लेते हैं तो वो गनीमत हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी तो जो है वो बहुत ही मुख्तसर है, एक ना एक दिन जो है इसे ख़त्म हो जाना है। तो क्यों ना हम अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ बैठ के जो है वो टाइम गुजारते हैं, इसको अच्छा या गनीमत समझ लिया जाए। ता क़यामत नहीं मिटने का दिल आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। यानी गज़ल का जो है ये आखिरी शेर है जिसमें शायर ने जो है वो अपना तखल्लुस भी बयान किया है। यानी गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस बयान करे उसको जो है वो मक्ता कहते हैं। तो इस शेर में हम देखते हैं कि ता क़यामत नहीं मिटने का दिल आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। यानी इस शेर में शायर ने जो है वो हुस्न ताल्ली से जो है वो काम लिया है। यानी सनत ताल्ली जो है हम देख लेते हैं कि जो है वो किसे कहा जाता है। यानी वो शेर जिसमें शायर जो है वो अपने कलाम की जो है वो ख़ुद ही खूबी बयान करे तो उसको जो है वो सनत ताल्ली कहते हैं। तो इस शेर में भी जो है वो ख्वाजा मीर दर्द ने जो है वो सनत ताल्ली से काम लिया है, यानी अपने जो है वो कलाम की जो है वो खूबी बयान की है। क्या दर्द हम इस दुनिया से रुखसत तो हो रहे हैं, यानी हम इस दुनिया को छोड़ के तो जा रहे हैं। यानी शायर जो है वो अपने आप से मुखातिब है, ख्वाजा मीर दर्द जो हैं वो अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हम इस दुनिया को जो है वो रुखसत हो रहे हैं या इस दुनिया को जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, मगर जाते हुए दुनिया वालों पर अपने ऐसे ऐसे असर छोड़ के जा रहे हैं जो इनके दिलों पर जो है वो ता क़यामत नहीं मिटेंगे, बल्कि आखिरी ज़िंदगी तक जो है वो कायम रहेंगे। यानी ख्वाजा मीर दर्द यहाँ ये मुराद देते हैं कि इंसान जो है वो अच्छी ज़िंदगी बसर करे, नेकी की राह पर चलता रहे, दूसरों से बुराई करता रहे, बनी हुई इंसान के जो है वो काम आके खुशी महसूस करता रहे। तो इस तरह से जो है वो शायर ने इस शेर में जो है वो एक सनत ताल्ली से काम लिया कि ये लोग जो हैं वो दुनिया में रहते हुए
दुनिया में जो लोग जो हैं वो दुनिया में रहते हुए ये तमाम काम अपनाते हैं, यानी नेकी को अपनाते हैं, दूसरे लोगों को जो है वो ख्याल रखते हैं, तो वही लोग जो हैं वो आखिरत में कामयाब होने वाले हैं। तो यानी ख्वाजा मीर दर्द ने जो है वो यहाँ पे अपने अंदाज में नेक अमाल की अहमियत बयान की है कि नेक अमाल कमा कर इंसान जो है वो नेक नाम होकर दुनिया से रुखसत होने वाले को जो है बाद में लोग जो हैं वो याद रखते हैं।